तो मोदी जी में क्या क्या पसंद है आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान का पसंद है, जो सम्मान दिलाते हैं छोटे से लेकर बड़े तक को। मतलब किसको सम्मान मिल रहा है? देश को मिल रहा है, देश के नागरिकों को मिल रहा है? देश को भी मिल रहा है, देश के नागरिकों को भी मिल रहा है। रुक तेरे को बताता। अभी तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश भर में भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी है, कहाँ मान सम्मान बढ़ गया? लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल में आग लग गया। अब तो मोदी जी के राज में तो रुकना चाहिए था ना। वो तो कहते हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2-2 करोड़ का मतलब आप समझते हो? हाँ। जब बाहर की कंट्रियों के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जाने लग गए तो क्या हो गया? अच्छा, मोदी जी अच्छा है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जैसे आप लोग इसके अंदर दिखाते हैं। कौन कौन सा चैनल देखते हैं बताइए ना। चौधरी साहब का लगता है। तो सुधीर चौधरी के मतलब चैनल में मतलब मोदी जी की तारीफ है इसलिए अच्छा लगता है? तारीफ नहीं है, बड़ी जानकारी से बताते हैं। बिल्कुल। पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप पर कोई फर्क नहीं है? नहीं खाएगा पेट्रोल। ये 2 साल का जो कोरोना काल हुआ है, थाली थाली बजाया था कि नहीं आपने? ताली भी बजाइए, मोमबत्ती भी जलाइए। हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे। 370 हट गया, वो अच्छा लगा कि नहीं? मैं कहता हूँ हमारी काया कल्प हो गई है। तो जमीन लिया आपने कश्मीर? जमीन अभी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, जैसे हौसला बढ़ता रहेगा। इंतजार कर रही है देश की जनता, कब काला धन आएगा। जब है ना ये विपक्ष पार्टी है ना, सब मोदी जी के साथ हो जाएंगी तो आ जाएगा वो भी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों, ये मोदी भक्त तो कहते हैं कि काला धन तब तक नहीं आएगा जब तक विपक्ष मोदी जी के साथ नहीं होगा। विपक्ष मोदी जी के साथ होगा तभी बाहर से काला धन आएगा, वरना कभी काला धन नहीं आएगा। और तो और ये मोदी भक्त ये भी कहते हैं कि हमें कोई महंगाई नहीं लगता है और ना ही बेरोजगारी दिखती है। तो मोदी जी में क्या क्या पसंद है आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान का पसंद है, जो सम्मान दिलाते हैं छोटे से लेकर बड़े तक को। जैसे क्या सम्मान? जैसे कि आज तक जो दूसरी सरकारें आती थी उनको सम्मान का भाव का मालूम ही नहीं था। मतलब किसको सम्मान मिल रहा है? देश को मिल रहा है, देश के नागरिकों को मिल रहा है? देश को भी मिल रहा है, देश के नागरिकों को भी मिल रहा है। अभी पता चले। अभी तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश भर में भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी है, कहाँ मान सम्मान बढ़ गया? हम घुमंतर जाति थी, जो मैं इसमें धरने में आया हूँ। हमारा शोषण पहले जो राज्य हुआ करते थे, राजा लोग होते थे, तब भी शोषण हुआ करता, तब भी बलात्कार होते थे। औरंगजेब से लेकर आज तक की बात कर रहे हो आप, तब भी होते थे। तुम समझ नहीं रहे हो। तो मोदी जी के राज में तो रुकना चाहिए था ना। वो तो कहते हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, राम राज आएगा। 130 करोड़ में जो जनता होगी तो कितनी नौकरियां मिलती हैं? उन्होंने कहा था 2-2 करोड़ देंगे हर साल। 2-2 करोड़ का मतलब आप समझते हो? जब बाहर की कंट्रियों के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जाने लग गए तो क्या हो गया? कितने प्राइवेट प्रोजेक्ट भारत में आए हैं? ये फंस गया सीएम। ये देख लो आप, मेक इन इंडिया के अंदर कितने आने चाहिए थे और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? इन्वेस्टमेंट यही हुआ है कि जिनको, मेरा कहने का इतना ही आधार है कि जो सिस्टम के अंदर जो लागू होता है वही हुआ है। कितना मतलब कोई जानकारी है? जानकारी इतनी मैंने नहीं रखी है। देखो मैं सब स्पष्ट बोलता हूँ। मोदी जी में और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी में यही लगता है कि सम्मान दिलाया जाए। आपको, मीडिया को भी दिलाया सम्मान, और हमको भी। मीडिया को कैसे सम्मान दिलाया? आपको हर जगह ले जाते हैं, जिस देश में जाते हैं तब ले जा। ये तो सोशल मीडिया है, इसके अंदर। विदेश जाने से देश को क्या फायदा? और तो घूम रहे हैं, काम के लिए घूमते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप भी घूम के काम करेंगे। ऐसा है क्या? उससे एफडीआई तो नहीं बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, विदेशी जो पूंजी थी वो और निकल गई। बैंकों की हालत करप्ट हो गई है, बैंक डूब रहे हैं। बैंक इसलिए डूब गए हैं, जो सारा पैसा बैंकों से ना भ्रष्टाचारियों ने निकलवा लिया है और उनके घरों में और कोठियों में निकल रहा है। कोई सेंसेस बात नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल में आग लग गया। आप खुद कैब चलाते हैं, तो डीजल पेट्रोल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखो ये फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ता है। इतनी आर्थिक भाव मिल जाता है, जो जितना कि हम कमा लेते हैं, 1200 रुपया कमाते हैं, उसके अंदर हम। लगता है तुम खा के ही मानोगे। अच्छा, मोदी जी अच्छा है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी अच्छी हमारे को ये मिलता है, जैसे आप लोग इसके अंदर दिखाते हैं। टीवी अखबार वाला? टीवी अखबार वाला। कितना देर टीवी देखते हैं? हम 2 घंटे देखते हैं। कौन कौन चैनल देखते हैं? हम आज तक देखते हैं, जो उनको कोई लाइक नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं?
कौन कौन सा चैनल देखते हैं बताइए ना। हम सारे चैनल देख लेते 2-2 मिनट 5-5 10-10 मिनट। सबसे बढ़िया कौन चैनल लगता है? हमारे को चौधरी साहब का लगता है। सुधीर चौधरी। जी हाँ। तो सुधीर चौधरी के मतलब चैनल में मतलब मोदी जी की तारीफ है इसलिए अच्छा लगता है? नहीं तारीफ नहीं है, बड़ी जानकारी से बताते हैं। अब तो सच बोल दे, पेट्रोल महंगा हो गया उससे आप पर कोई फर्क नहीं है? नहीं खाएगा पेट्रोल। ये 2 साल का जो कोरोना काल हुआ है पूरे विश्व के अंदर हुआ है, तो आप ये देखिए जब पूरी आपदा पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है, तो पेट्रोल पे नहीं आएगी, तेल पे नहीं आएगी तो किस पे आएगी? थाली बजाया था कि नहीं आपने? ताली भी बजाई है, मोमबत्ती भी जलाई है। हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे। मोदी जी में और क्या खास अच्छा लगता है? मोदी जी में वो चीज़ लगती है कि जो 70 सालों से दूसरे ना प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके अंदर कोई ऐसी छवि नहीं नजर आई। तो कोई एक काम बताइए ना जो सबसे अच्छा लगा हो आपको। अब थाली बजाकर सबको एक कर दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? नोटबंदी में लोग मर गए। नोटबंदी अच्छा हुआ। पत्थरबाजों के जो 500 रुपए देते थे या भ्रष्टाचारियों को पैसे देते थे उनका लिखवा रहे। 370 हट गया, वो अच्छा लगा कि नहीं? मैं कहता हूँ हमारी काया कल्प हो गई है। तो जमीन लिया आपने कश्मीर? जमीन अभी थोड़ा करके ले लेंगे, जैसे हौसला बढ़ता रहेगा मोदी जी भी, तो हम जाएंगे उधर सोएंगे भी। 5 किलो राशन लेते हैं कि नहीं? 5 किलो देता है तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने दूसरों को दे देते हैं। 5 किलो राशन भी लेते हैं? हाँ जी। बाहर से काला धन आएगा, इंतजार कर रही है देश की जनता कब काला धन आएगा। जब है ना ये विपक्ष पार्टी है ना सब मोदी जी के साथ हो जाएंगी तो आ जाएगा वो भी। उन्होंने रोका थोड़ा ना मोदी जी को। सही बात है। सारी खबरें टीवी से मिलती है ना? नहीं, हम कभी धरने प्रदर्शन में जाते हैं, जहाँ पर रास्ते रुकवा कर ना लोग बाग है ना वहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुके रहो, डटे रहो। सरकार का और पब्लिक का सम्मान। आपने इतने उम्र में कभी देखा था लोग 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? मोदी जी के राज में चलना पड़ा सबको। हाँ, जब बंटवारा करवाया था ना उन्होंने, क्या नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी TRP लेकर तब आए थे हम। अरे क्या करूं मैं इसका? बंटवारा तो सबसे पहले RSS ने कहा था, टू नेशन थ्योरी। RSS तो 24-25 में आई थी, तो वो तो पहले से। बंटवारा कब हुआ? बंटवारा कब हुआ? 47 में हुआ। तो RSS कब बनी? 25 में बनी थी। तो वो लोग तो कह रहे सावरकर ये भारत से स्वतंत्रता संग्राम में लड़े नहीं, RSS के लोग मुखबिरी करते थे। RSS टू नेशन थ्योरी गोलवलकर ने दिया। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जो सब जो है ना, जब मंगल पांडे की जब लड़ाई हो रही थी ना 1857 में, उस वक्त ना आजाद हुआ होता, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति से अपने ना गोल खिलाए थे। इससे पहले तिलका मांझी सिद्धू कान्हू लड़ रहे थे। मुझे तो यही उतना ज्ञान नहीं है। तो बाकी ज्ञान कहाँ से लाते हैं? ये सोर्स बताइए, ज्ञान का आपका सोर्स क्या है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मेरा ज्ञान का सोर्स क्या है कि जिसमें सुधीर चौधरी वाला। क्यों सुधीर चौधरी को रोज आपको TRP मिलने लग जाएगी तो आप चौधरी से भी बढ़कर भी हो जाएंगे। TRP का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जैसे कभी बढ़ोतरी मिल जाए। लोग मोदी को भगवान मानते हैं। शानदार है ये, बढ़िया है। मैं भी मानता हूँ, मोदी जी को भगवान मानता हूँ। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि आई विपक्ष वाला सब कह रहा है कि बिना तलाक लिए पत्नी छोड़ के बैठ गए घर पर। ऐसा है, देखो आतंकवादी का जैसे कोई धर्म और बच्चे नहीं होते ना, ऐसे काम करने वाले के भी है ना कोई बच्चा। हाँ, आतंकवादी नहीं, मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ। क्या नाम है? मंगत राम है जी। कितना पढ़े लिखे हैं? हमारे को है ना कांग्रेस ने पढ़ने ही नहीं दिया। चल झूठा। सबसे ज्यादा तकलीफ आपको नेहरू जी से है। नहीं, नेहरू जी से नहीं, उसकी नीतियों से है। अच्छा, व्हाट्सएप पे कहाँ से? क्या नीति थी उनकी? उनकी नीति है ना दिखाना बताना कुछ और था, करवाते कुछ नैम और। कंट्री बनाया था, दुनिया भर में इज्जत थी उनकी। नॉन एलाइड मूवमेंट कंट्री बनाया था। नया पौधा उभर रहा था तो बना दिया। तुम्हें शर्म है? तो मोदी जी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तेज तरार हैं। नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं, गुणवंता होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो जमीन से उठे होते हैं। क्या नेहरू में क्या खराबी थी? नेहरू में ये खराबी थी, उन्होंने बंटवारा करवाया। अभी तो कह रही है सरकार कि हम सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये भी बंटवारा चाहते हैं। नहीं, उसको ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता ऐसा, वो भी हिस्सा है हमारा। रोज गिरिराज सिंह कहते हैं पाकिस्तान का वीजा दे दो, समझ रहे हो? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, देश में अगर अभी भी कुछ भी होता है तो इन मोदी भक्तों को लगता है कि इसका जिम्मेदार नेहरू जी है। ये मोदी भक्त मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, ये लोग सोचेगा कि इसका जिम्मेदार नेहरू जी ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहना चाहोगे? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।